ये आप जीवन में ध्यान रखें। विदेश में काम करते थे, अब माताजी अकेले थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, फ्लैट देखा रखा था, सब कुछ था, ठीक है, ऐसा था, पैसा आधा था, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसा वो बताते, इतने बिजी रहते थे, माताजी से महीनों तक बात नहीं कर पाते थे। When he came to India after 1 year, he got skeleton of his mother in the flat, हड्डियों का ढांचा मिला। तो आप ये देख सकते हैं प्रकाष्ठा, मतलब आज के बच्चों की, कि जो माता 9 महीने गर्भ में जिस बच्चे को रखती है, अपने खून से उसको शरीर का आकार देती है, उसके प्रति इतनी शून्यता। तो मेरा आज के दिवस पे आप लोगों को यही मैसेज है, अपने संस्कारों से पिछड़े नहीं, अच्छे संस्कार यहाँ से लेके जाएं, शिक्षा के साथ साथ परिवारजनों का, सगे संबंधियों का, मित्रों का, गुरुजनों का, सबका पूर्ण सम्मान करें। ऐसे कोई संस्कार आप लेके नहीं जाएं जो आपको जीवन में दूषित करे। कई बच्चे कॉलेज की संगत में आने से कई गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं, और उनका मुझे यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, पर इसी तरह का कोई गलत व्यसन आप नहीं अपनाएं। अच्छे इंसान में जो गुण होने चाहिए उनका समावेश करके यहाँ से अपनी उपाधि लेके जावें, ताकि विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो, आपका हो, परिवारजनों का हो, ठीक है ना। अब यस, जो भवन न्यूज देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, कृषि जो है, कृषि इतना महत्वपूर्ण शब्द और व्यवसाय है कि उसके बारे में जितनी व्याख्या की जाए कम है। तो ऐसा माना गया है कि कृषि जो है ये सर्वोत्तम आजीविका का साधन है। यदि सही मायने से आप कृषि करते हो तो इसको सर्वोत्तम आजीविका का साधन बताया गया है। और कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, मेरुदंड मतलब ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसके सारे आपकी पूरी बॉडी रहती है, तो इसको मेरुदंड की संज्ञा दी है कृषि को। अच्छा, कृषि का कुछ लोगों ने यह भी कहा है, कृषि केवल खेती करना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, ठीक है ना। और आजकल तो क्या है, कृषि ने कई आयाम ले लिए हैं। कृषि सिर्फ फसलों की बुआई करने तक सीमित नहीं रहा है, इतना एडवांस हो गया है कि कृषि के साथ साथ किसान कई तरह के व्यवसाय करता है। दुग्ध उत्पादन का है, मुर्गी पालन का है, सब्जी उत्पादन का है, फल उत्पादन का है, इवन मशरूम कल्टीवेशन का है। इतनी इकाइयों का समावेश करता है कि धन अर्जित की उसके पास कोई सीमाएं नहीं रहती है। पहले किसान क्या था, जो बा दिया, गेहूं बा दिया, ज्वार बा दिया, बाजरा बा दिया, काट लिया, जो मिल गया उसमें प्रसन्न। बट दिनों दिन खर्चे बढ़ते गए किसान के, बच्चों की शिक्षा के हैं और हैं, और बड़ी दिक्कत आने लगी, तो डाइवर्जन हुआ किसान का, वो सीमित फसलों तक नहीं रहा। और खेती एक ऐसी चीज है, उसके बिना न तो आपके उद्योग चलेंगे भारत के, न आपका कोई व्यापार होगा, न परिवहन होगा, इनकी प्रगति असंभव है। आधे से ज्यादा उद्योग ऐसे हैं जो कृषि आधारित उत्पादन पर निर्भर हैं। कपड़े मिल को कपास चाहिए आपको, रबड़ से संबंधित है, उनको रबड़ चाहिए, वो कृषि से मिलता है।
बीड़ी सिगरेट वाली जितनी है उनको तंबाकू चाहिए, शुगर मिल को गन्ना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी व्यवसाय आप ले लो बिना कृषि के नहीं है। परिवहन आपका कृषि से जुड़ा हुआ है, आपको उत्पादन होगा, उत्पादन का आदान प्रदान होगा तो परिवहन वाले भी फ्लोरिश होंगे, ठीक है ना। चाहे ऑयल इंडस्ट्री देख लो और देख लो, सरसों के जैसे 1000 बोरी जानी है सर, आपको परिवहन की जरूरत पड़ रही है। और यदि आपके ये मान के चलना किसी भी कंट्री में कृषि सफल नहीं होगी तो सरकार और राष्ट्र दोनों ही विफल हो जाएंगे। आप अनुमान करके देख लो, यदि जिस साल अकाल पड़ जाता है तो उस समय सरकार और राष्ट्र दोनों पैरालाइज हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, क्योंकि जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा कहीं से तो सरकारें कहां से चलेगी। कृषि एवं कृषक को आर्थिक विकास का अग्रदूत बताया है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होगा उसका अग्रदूत। महात्मा गांधी ने बताया था कि कृषि भारत की आत्मा है। आत्मा यदि शरीर से निकल जाती है तो आपका शरीर एक डेड बॉडी का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए आप भारत में कृषि को निकाल देते हैं तो आत्मा निकल गई, और आत्मा निकल गई तो पूरा देश डेड बॉडी की श्रेणी में आ जाता है। जवाहरलाल नेहरू कह गए हैं कि इतने पैरामीटर जो आपके चल रहे हैं उसमें कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी होगी यदि देश को चलाना है तो। एक आपने देखा होगा, एवरीथिंग कैन वेट बट आवर एग्रीकल्चर कैन नॉट वेट। जैसे मान लीजिए आपको बाजरे की बुआई करना है तो उसमें ये नहीं चलता आज नहीं कल दे देंगे, कल बुआई कर देंगे। खरीफ में तो सुबह और शाम का भी फर्क पड़ता है, सुबह की बाजरे की बुआई का उत्पादन अलग आ रहा है, दोपहर बाद की बाजरे का उत्पादन अलग आ रहा है। तो दिस एग्रीकल्चर नेवर वेट्स। सेकंडली, आपको हार्वेस्टिंग के टाइम जैसे मान लीजिए किसी फसल की तुड़ाई करनी है, समय से नहीं करेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होकर रेट आदि मिलेगी। जैसे भिंडी वगैरह है और जो भी सब्जियां हैं, इफ यू डोंट पिक एट द टाइम quality will be deteriorate and you will get the very less revenue. इसके अलावा कृषि के बारे में जितना बोलो कम है। मैं कह रहा था कि ये जो है पूरा सेमेस्टर यदि कृषि के बारे में बयान करते रहें तो इसका अंत नहीं होगा। अब रही बात चलो जॉब एवेन्यूज। कृषि में व्यवसाय की इतनी विपुल समस्याएं हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, अपने कुछ पुराने लोगों ने बोला है, उत्तम खेती मध्यम बाण, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। इसका शायद हिंदी वाले भी मतलब नहीं समझ पाए होंगे। उत्तम खेती, खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय माना है, ठीक है ना, और वाणिज्य को दूसरी श्रेणी में डाला है। मध्यम बाण, बाण मतलब व्यापार। निकृष्ट चाकरी, चाकरी जो है, चाकरी कहते हैं नौकरी को। तो कहते हैं नौकरी भले आप राजा की भी करते हो पर ये श्रेष्ठ नहीं है, कृषि के आगे ये भी हल्की पड़ती है।
और भीख मांगना सबसे हेय कृत्य माना है। जीवन में भीख कभी नहीं मांगना। जैसे हिंदुस्तान में बड़ा प्रचलन है, लोग बाग अच्छे कुच्चे मतलब हंस फूस भी भीख मांगते हैं। तो ये पुराने कुछ कहावतें हैं। एक लिखा है, खेती पाती विनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ में संवारिए नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। खेती जब तक किसान स्वयं अपने हाथ से नहीं करता है, उसको जो उसका लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है। बड़े बड़े सेठ वगैरह हिस्से पे बता देते हैं, ठीक है लंबा एरिया होता कुछ इनकम मिल जाती है, पर जो मिलनी चाहिए नहीं मिलते। पाती पत्र यदि लिखना हो ना आपको, तो डोंट गिव पावर टू समबडी एल्स, पत्र आप अपना खुद लिखें। तीसरा विनती, भगवान की जो आप आराधना करते हैं ये स्वयं करेंगे तो ही फलदायी होगी। कई लोग क्या करते हैं, 11 पंडित बिठा दिए, 1.25 लाख जाप करा लिए, ठीक है भगवान की प्राप्ति के लिए। पर भगवान क्या है, पैसों से कभी नहीं खरीदा जाता है। पंडित पैसों से बिठाए, उनको 11 दिन काफी खातिर करी और 1.25 लाख महामंत्र जाप करा दिए, ठीक है ना। तो ये तो इनडायरेक्ट में क्या है, ब्राह्मणों को रोजगार देने वाला हुआ। बाकी जो फल आप स्वयं करेंगे आराधना के रूप में वो आपको लाभकारी होगा। और घोड़े की तंग, घोड़े की जो तंग होती है ना, आप बैठे हैं किसी दूसरे को दोगे तो कुछ भी घटना हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब नाउ वी कम टू द आवर दिस एक्चुअल पॉइंट। दिस वाज डिटेल अबाउट द एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में। देखिए जो अवन्यू जैसे मैंने बताया बहुत विपुल संभावनाएं हैं। अपना स्टेट डिपार्टमेंट जो होता है, भारत में कोई भी राज्य हो, उसमें कृषि पर्यवेक्षक से आपके सरकारी रोजगार की रास्ते खुलते हैं। और कई स्टेट तो ऐसे हैं 6,000-7,000 पोस्ट निकलती है सुपरवाइजर की, मिल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर फ्रॉम द सुपरवाइजर, देन यू कैन प्रिपेयर। इसके बाद में BSc विद्यार्थियों को एक होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी। तो राजस्थान में जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की नियुक्ति दी जाती है। और उसका रिटन एग्जाम होता है, फिर साक्षात्कार होता है उसके बाद में। पर ये भी बड़ी संख्या में पद निकलते हैं। आप तैयारी करके इन पदों की भी शोभा बढ़ा सकते हैं। फिर BSc ग्रेजुएट के लिए डायरेक्ट कृषि अधिकारी का भी सिलेक्शन होता है। यू कैन अपीयर इन द रिटन एग्जाम एंड फेस द इंटरव्यू, यू कैन गेट द जॉब। ये राज्य सरकार है, भारत में जितनी भी स्टेट है उनमें इस तरह के पद होते हैं। नाम कुछ आगे पीछे हो सकता है, बाकी BSc ग्रेजुएट के लिए गुड नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल ऑल ओवर द इंडिया इन ऑल द स्टेट। यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, देन अगेन जो विश्वविद्यालय हैं उसमें कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, फार्म मैनेजर होते हैं। ये विश्वविद्यालय में पद होते हैं, उसमें BSc AG वाला कम्पीट कर सकता है। और कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं उसमें भी BSc AG के लिए, तो भारत में इतने कृषि विज्ञान केंद्र हैं कि आप अप्लाई करें तो ये टेक्निकल असिस्टेंट और इसका पद आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, विदेश में भी विपुल संभावनाएं हैं आपके। हमारे जगन्नाथ विश्वविद्यालय से करीबन 20 से 25 विद्यार्थी हर वर्ष विदेश में जाते हैं शिक्षा अर्जित करने, ठीक है ना।
तो उसमें सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहती है कि कुछ कंट्रीज तो टोफल, ये जो अंग्रेजी का दक्षता परीक्षा होती है ना, उसको पास करना पड़ता है और उसमें कुछ पर्टिकुलर 7 या जो भी रैंकिंग होती है उसके बाद में दे अलाउ, कुछ में बिना उसके भी लेते हैं। तो इसमें कुछ कंट्रियां जैसे यूके, कनाडा, इटली वगैरह, उसमें आप चाहें तो बीएससी एजी के बाद में पीजी प्रोग्राम कर सकते हैं और 90% उनको जॉब मिल जाता है। प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बीज वाली जो कंपनियां हैं बीएससी एजी को रखती है और बहुत अच्छा पैकेज देती है। 1,00,000-1,50,000 तक का सैलरी इनका पैकेज होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो खाद बनाती है ना, उसमें बीएससी ग्रेजुएट को रखते हैं। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में रखते हैं। और ये सीड कंपनी, देयर इज डिफरेंस इन इंडस्ट्री एंड कंपनी। कंपनी का मतलब ये होता है कि मार्केटिंग में अपने बीएससी ग्रेजुएट को रखते हैं। नेक्स्ट, सीड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल, ये सीड कंपनी जो रखते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है जैसे सेंजेंटा है, मोनसेंटो, टाउन एग्रोसाइज है, गोदरेज एग्रोवेट है, नाथ सीड है, बायर है, क्रॉप साइंस है, एवीटी इंडस्ट्रीज है, टाटा एग्रो, रिलायंस है, इफको, क्रिप्को, एग्रीटेक। दीज आर द सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। और हम जब पढ़ते थे आधे बच्चे इन कंपनियों में जाते थे और बहुत अच्छी पोजीशन से वो रिटायर हुए। 4-4, 5-5 लाख रुपया प्रति माह का उनको वेतन प्रति माह मिलता था। तो यू कैन ट्राई आफ्टर बीएससी इन ऑल दीज कंपनीज, देखते रहें। नेक्स्ट, बैंकिंग में आप जा सकते हैं। बैंकिंग में कृषि अधिकारी लेते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर। इक्रिसेट में भी आपके कुछ पद होते हैं। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, भारतीय बीज निगम, इसमें बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए पद होते हैं। राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, कई हमारे विद्यार्थी आरएससी में से बहुत ऊंचे पद से रिटायर हुए। दे एंटर्ड स्टोरेज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर वेदर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर जर्नल, श्रीराम यूरिया, इंडियन पोटास लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर, डेयरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट, अदर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में आपका जॉब मिलता है बीएससी ग्रेजुएट को। बैंक्स लाइक एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्रोफेशनल ऑफिसर, एआरएस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, टीचिंग जॉब्स एट वेल नोन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, लेक्चर। ये आफ्टर पीजी प्रोग्राम यू आर गेटिंग दिस जॉब। नेक्स्ट, ये देखिए साउथ वाले बच्चों के लिए, हाँ, कर रहा हूँ आपके लंच का, आई एम टेकिंग केयर। अब तक 2 बजे से पहले लंच नहीं ले रहे हो ना आप 3 दिन से? पर अब तक तो 2 बजे आते थे वहां से। असिस्टेंट मैनेजर रबर प्लांटेशन, टीक प्लांटेशन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कॉफी प्लांटेशन, असिस्टेंट मैनेजर कोकोआ प्लांटेशन, असिस्टेंट मैनेजर इंडिगो प्लांटेशन, असिस्टेंट मैनेजर टोबैको, असिस्टेंट मैनेजर कार्डमन प्लांटेशन, असिस्टेंट मैनेजर पीपर फार्म, असिस्टेंट मैनेजर जूट, सोशल फॉरेस्ट्री, असिस्टेंट मैनेजर कॉमर्शियल लैंड ज्योमेट्रिक सर्वे। नेक्स्ट, सोयल क्वालिटी ऑफिसर, इनकी सैलरी भी देखते जाओ। प्लांट ब्रीडर, ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट, देखो ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट का भी तनख्वाह देखो आप 26 से 46 हजार। बडिंग टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट, सीड नर्सरी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हॉर्टिकल्चर। और कुछ बचा भाई योगेश जी? अच्छा, लोन ऑफिसर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट ऑफिसर, इरिगेशन स्पेशलिस्ट, क्रॉप साइंस, फार्म इंजीनियर, फूड फाइनेंस, रिसर्च लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर इंजीनियर, एनिमल न्यूट्रिशन, फार्म मैनेजर, फिश फार्म मैनेजर। देखो नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट टाइम आई एम स्किपिंग 2 लेक्चर, मेरे 2 लेक्चर और थे आज के। ओके, नो प्रॉब्लम, यू विल टेक इन लेटर क्लासेस। पर आप ये बताएं,
कृषि कोई कम दबदार विषय है क्या? या इसका स्कोप मैंने बताया आपको, ये तो चौथा ही स्कोप है। समय की वजह से मैं पूरा 75% आई एम कीपिंग पेंडिंग फॉर द फ्यूचर क्लासेस। बाकी यू कैन इमेजिन, यदि कोई विद्यार्थी, काइंडली कीप साइलेंस, कोई विद्यार्थी ढंग से पढ़ाई करे, संस्कारों को समावेश करे, जॉब की कोई कमी नहीं है, बल्कि विद्यार्थी